बेसिकली रैकेट बॉल है क्या, खेली कैसे जाती है? और स्कॉश की तरह से ही बॉल को दीवार के सामने मारना है। एक ठप्पी या उससे कम वापस उसको अपने अपोनेंट की तरफ मारना। सुना आपके पास 350 मेडल है। खेलने में कई बार हम हारे भी, बहुत बार जीते भी। तो उसमें जीतने में ट्रॉफी मिलती है, मेडल मिलते हैं। हारना और खेलना और जीतना खेलने का एकदम पार्ट है। इंडिया में आपका कोई यहाँ कोर्ट वगैरह है? कोर्ट जो है, एक है महाराष्ट्र में और एक है हरियाणा में। दोनों ऑपरेशनल हैं और नंद सिंह जी और उनकी टीम बहुत काम कर रही है स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। और अगर बैडमिंटन की बात करें या स्क्वैश की बात करें, कितना डिफरेंस है इसमें? क्या बॉल में, रैकेट में कितना कोई अंतर है? रैकेट और बॉल के साथ में हैंड आई का कोऑर्डिनेशन होता है। जिसके पास हैंड आई कोऑर्डिनेशन है उसको रैकेट बॉल जल्दी सीखना हो जाएगा। अच्छा, ये आउटडोर और इंडोर दोनों खेल सकते हैं? दोनों खेल सकते हैं। और इंडिया में मेरे ख्याल से आउटडोर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि एक तो कोर्ट बनाना आसान है और कोर्ट को मेंटेन करना भी आसान है। कुछ सीखने के लिए कोई ट्रेनर्स वगैरह, इसके कोई कैंप्स वगैरह होते हैं, वो आप यहाँ इंडिया में कोई प्रोवाइड करवा रहे हैं? यहाँ पे सोच रहे हैं हम कैंप लगाएं और अच्छे ट्रेनर्स को, कोच को और प्लेयर्स को या तो यूएस से या कहीं और से भेजें। उससे क्या होगा, बच्चे और ट्रेनर्स यहाँ पे देखेंगे खेल कैसे खेला जाता है। आने वाले दिनों में एशियन गेम्स, ओलंपिक में इसका फ्यूचर क्या देखते हो? जहाँ पे भी हम गेम बढ़ाएं वहाँ लोग खेलें, उसके बाद में एशियन और ओलंपिक अपने आप ही आएंगे। रैकेट बॉल इज़ फन, इट इज़ फुल बॉडी वर्कआउट दैट इज़ एक्सट्रीमली फन, जॉयफुल एंड गिविंग। रैकेट बॉल एक इंटरनेशनल गेम है। इसी गेम को खेल रहे हैं 30 साल से हमारे आलोक मेहता जी। आलोक मेहता जी की पहले बात करते हैं तो सबसे पहले वो 40 साल पहले यहाँ इंडिया से अमेरिका शिफ्ट हुए। उसके बाद आज 30 साल हो गए हैं रैकेट बॉल गेम से जुड़े हुए। तो सैकड़े मेडल भी उन्होंने जीते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से खेल भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं, जगह जगह जाके कैंप लगवा रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 साल पहले इंडिया में ये गेम जब से आई है तो बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। तो आओ इनके साथ एक बार बातचीत करते हैं, जानेंगे कि रैकेट बॉल गेम क्या है, कैसे खेली जाती है, इसका आने वाले दिनों में फ्यूचर क्या रहेगा। नमस्कार सर। नमस्कार। और ठीक ठाक हो सर? एकदम ठीक है। मैं रैकेट बॉल की बात करें, रैकेट बॉल बेसिकली रैकेट बॉल है क्या, खेली कैसे जाती है? रैकेट बॉल एक फास्ट गेम है जो स्क्वैश के जैसा होता है। एक कमरे में 20 बाय 20 40 फुट की कमरे में बॉल और रैकेट से 2 या 4 लोग खेल सकते हैं। 2 लोग खेलें तो सिंगल्स होता है, 4 लोग खेलें तो डबल्स होता है। और स्क्वैश की तरह से ही बॉल को दीवार के सामने मारना है और एक ठप्पी या उससे कम वापस उसको अपने अपोनेंट की तरफ मारना है। बॉल स्क्वैश से बहुत ज़्यादा तेज है तो ये गेम बहुत फास्ट है। वैसे स्क्वैश भी काफ़ी फास्ट होता है। ये रैकेट बॉल का जो गेम है उसमें करीब 1-1.5 घंटे से खेलें आप तो आपकी कम से कम 1000 या 1200 कैलोरीज बर्न हो जाती है। उससे आपका पूरे शरीर का एकदम फर्स्ट क्लास एक्सरसाइज और वर्कआउट हो जाता है। इसीलिए हम खेलते हैं और हमें इस खेल से बहुत प्यार है। रैकेट बॉल की बात करें, ये फाउंड कब हुई थी, इसका फाउंडर कौन था? ये यूएस में फाउंड हुई थी। ये 1950s में जेंटलमैन नेम जो रोबेक, और उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद में 60s 70s और 80s में बहुत बढ़ गई थी और अब पहुंच गई है साउथ अमेरिका में। कंट्रीज़ जैसे मैक्सिको, बोलिविया और अर्जेंटीना, चिले, सब लोग खेलते हैं। कनाडा भी खेलता है, यूएस भी खेलते हैं और हम इस गेम को इंडिया में लाना चाहते हैं। इंडिया में आपका कोई यहाँ कोर्ट वगैरह है? इंडिया में हमारे 2 कोर्ट हैं। 2 कोर्ट बनाए अभी रिसेंटली और 3 कोर्ट थे पहले हैदराबाद में भी। मुझे नहीं मालूम अभी वो ऑपरेशनल हैं या नहीं है, उनसे बात करनी है। पर 2 कोर्ट जो हैं, एक है महाराष्ट्र में और एक है
हरियाणा में, दोनों ऑपरेशनल हैं। और नंद सिंह जी और उनकी टीम बहुत काम कर रही है स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। सर, अगर ये देखें कि सिमिलर गेम होती है, कौन सी ऐसी सिमिलर गेम है, कौन सा खिलाड़ी है जो इसको इजीली खेल सकता है? जैसे मैंने बोला था, स्क्वॉश के जैसा ही होता है। सो स्क्वॉश, बैडमिंटन, टेनिस, ये जो हैं, और जो पिकल बॉल चल रही है, जो रैकेट और बॉल के साथ में जिनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, उनको पसंद आता है और वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उनको ये गेम बहुत पसंद आएगा। और अगर बैडमिंटन की बात करें या स्क्वैश की बात करें, कितना डिफरेंस है इसमें? क्यों बॉल में, रैकेट में कितना कोई अंतर है? ये तो एकदम अलग गेम है, पर थोड़ा सिमिलर भी है। जैसे रैकेट और बॉल के साथ में हैंड आई का कोऑर्डिनेशन होता है। जिसके पास हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, उसको रैकेट बॉल जल्दी सीखना हो जाएगा। तो सिमिलर होता है एकदम, ये स्क्वॉश की तरह काफ़ी एकदम सिमिलर होता है। और जैसे अगर थोड़ी सिमिलरिटी टेनिस में भी है, जैसे फुटवर्क है, एक्सरसाइज करना है, उसके लिए ट्रेनिंग करनी है, ये सब टेनिस स्पोर्ट्स, रैकेट स्पोर्ट्स सब सिमिलर होते हैं। पर रैकेट बॉल में कमरे में बंद होके खेला जाता है और स्क्वॉश भी वैसे ही खेला जाता है। तो ये दो गेम काफ़ी सिमिलर हैं। रैकेट बॉल की बॉल थोड़ी फास्ट होती है, स्क्वॉश की बॉल थोड़ी धीमी होती है। रैकेट बॉल का जो रैकेट है वो करीब होता है 22 इंच का, और स्क्वॉश का होता है थोड़ा लंबा, टेनिस के जैसा लंबा रैकेट होता है। तो वैसे सिमिलर होता है, पर डिफरेंसेस काफ़ी हैं। स्क्वॉश की बॉल कम उछलती है, तो आपको ज़्यादा जाना पड़ता है, तो उसमें आपका एंड्योरेंस ज़्यादा बढ़ेगा और हार्ट रेट भी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर बॉल की बात करें, बॉल का कितना डिफरेंस है इसमें? कैसी ग्रेविटी, क्या होता है? हाँ, बॉल ये थोड़ी टेनिस बॉल से थोड़ी सी छोटी होती है और रबड़ की बॉल जैसी होती है। तो बाउंस, उसको अगर ज़मीन पे बाउंस करें तो काफ़ी उछलती है वो। स्क्वॉश की बॉल उतनी नहीं उछलेगी और टेनिस की बॉल भी उतनी नहीं उछलेगी। तो कोर्ट की बात करें, कोर्ट कैसा, वो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, उसकी साइज और उसका बनतर क्या है? कोर्ट की साइज होती है 20 फुट चौड़ाई, 40 फुट लंबाई और 20 फुट हाइट। और कोर्ट के अंदर 3 लाइनें होती हैं। 2 लाइनें होती हैं, एक तो 10 फुट पे, एक 15 फुट पे और एक 20 फुट पे। जो 10 फुट की लाइन है उसको बोलते हैं सर्विस लाइन, और जो दूसरी लाइन होती है उस पे आ जाती है शॉर्ट लाइन, और उसके बाद में एक डॉटेड लाइन होती है। डॉटेड लाइन के उसको दूसरा खिलाड़ी क्रॉस नहीं कर सकता जब तक वो बॉल पार नहीं हो ये शॉर्ट लाइन की तरफ से। तो फ्लोर कैसा होता है? फ्लोर इसमें लकड़ी का होता है, और कई जगह अगर आउटडोर हो तो सीमेंट का भी हो सकता है। अच्छा, ये आउटडोर और इंडोर दोनों खेल सकते हैं? दोनों खेल सकते हैं, और इंडिया में मेरे ख्याल से आउटडोर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि एक तो कोर्ट बनाना आसान है और कोर्ट को मेंटेन करना भी आसान है। अगर इंटरनेशनल ग्राउंड की बात करें, कोर्ट की बात करें, तो वो इंडोर होता है या आउटडोर? इंटरनेशनल तो रैकेट बॉल को प्रमोट करना चाहता है, तो अगर इंडोर हैं या आउटडोर हैं कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे इंटरनेशनल रैकेट बॉल की सारी चैंपियनशिप इंडोर होती हैं, पर आउटडोर कोर्ट भी बने इंडिया में तो उसमें गेम का फैलना बहुत आसान हो सकता है। अब आपकी बात करें, आप कितने साल से खेल रहे हो? मैं खेल रहा हूँ कम से कम 35 साल से खेल रहा हूँ रैकेट बॉल। कैसे जुड़े, कैसे आप? मैं इंडिया से गया था 40 साल पहले, तो स्क्वॉश खेलता था यहाँ पे, और जहाँ कॉलेज में गया वहाँ स्क्वॉश का कोर्ट नहीं था, रैकेट बॉल का कोर्ट था, तो वो खेलना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद में दोस्ती हुई, जो लोग टूर्नामेंट खेलते थे उन्होंने मुझे टूर्नामेंट में इंट्रोडक्शन किया, मुझे गेम से बहुत प्यार हो गया और मैं ट्रेनिंग भी करता रहा, खेलता भी रहा, और उस गेम से मुझे बहुत बहुत प्यार हो गया। मैंने सुना आपके पास 350 मेडल है। 35 साल से खेलने में कई बार हम हारे भी, बहुत बार जीते भी, तो उसमें जीतने में ट्रॉफी मिलती है, मेडल मिलते हैं, कई बार थोड़े छोटे से पैसे भी मिल जाते हैं। तो हारना और खेलना और जीतना खेलने का एकदम पार्ट है,
तो कई बार मेडल भी मिलते हैं, खुशी भी होती है, और हारने से सीखना भी होता है। तो हारना जीतना दोनों साथ है। अब आने वाले समय में इंडिया में आप रैकेट बॉल को कैसे बूम लेके आओगे कि हर घर में ऐसे हो कि ये रैकेट बॉल है? तो हम सोच रहे हैं इस तरह से हम यहाँ पे सबको रैकेट बॉल के बारे में बताएं। तो और यहाँ पे भी काफ़ी लोग ने काम शुरू कर दिया है, 2 कोर्ट बने हैं। थोड़ी गवर्नमेंट से सहायता मिल जाए तो और कोर्ट बनेंगे, इंडोर्स भी बनेंगे, आउटडोर भी बनेंगे, थोड़ी चैम्पियनशिप भी होगी। उस हिसाब से थोड़े छोटे बच्चों का फ़ायदा भी होगा। हम सोच रहे हैं जैसे रैकेट बॉल बढ़ जाए यहाँ पे, वो बढ़ेगा तभी जब लोग अपने दिल से खेलेंगे उसको। इंडोर खेलें, आउटडोर खेलें, और उसके लिए ये काफ़ी ज़रूरत है कि शुरू में मेहनत बहुत लगेगी लोगों की, जिनको कोर्ट बनवाना है और शुरू करवाना है गेम को। पर एक बार बन जाए उसके बाद में बच्चों को खेलने में इतना मज़ा आएगा कि हर बच्चा खेलना चाहेगा उसको। आने वाले दिनों में एशियन गेम्स, ओलंपिक में इसका फ्यूचर क्या देखते हो? सबसे पहले तो यहाँ पे इंडिया में थोड़ी टूर्नामेंट्स करवाने हैं। इंडिया ओपन हो जाए, उसके बाद में हम सोच रहे हैं एशिया ओपन हो जाए, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जैसे बड़े गेम्स हैं उसमें पार्टिसिपेशन हो जाए। इस हिसाब से जहाँ पे भी हम गेम बढ़ाएं वहाँ लोग खेलें, उसके बाद में एशियन और ओलंपिक अपने आप ही आएंगे। सबसे टफ टास्क, टफ कंपटीशन कौन सा मानते हो आपकी ज़िंदगी का? 35 साल में बहुत सारे गेम खेले हैं। जैसे मैंने बताया, कभी हारे कभी जीते। लास्ट ईयर मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता था 2020, और 1.5 साल पहले 2024 में मेंस 55 एज एंड अबव, 55 एंड अबव। उसमें फाइनल बहुत टफ था और सेमीफाइनल भी बहुत टफ था। तो वो गेम अभी मुझे याद है, उसके पहले भी काफ़ी है, पर वो गेम बहुत टफ था, बहुत सेमीफाइनल और फाइनल। और वो था एल्बुकर्की मेक्सिको में, एक्चुअली लास वेगस मेक्सिको में। वो क्या ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई पे जाने से मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि बॉल ज़्यादा उछलती है, सांस भी थोड़ा कम आता है। तो उसमें compete करना, उस हालत में compete करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मुझे वो सेमीफाइनल और फाइनल दोनों बहुत याद हैं। ये आपने बताया कि 58 ईयर ओल्ड, बट फिर भी इतना हेल्दी, ये क्या रूटीन क्या रहता है आपका? डिसिप्लिन। जैसे अगर आपको खेलना है और गेम से इतना प्यार है तो आप उसी तरह का खाना खाएंगे, उसी तरह की ट्रेनिंग करेंगे जो आपको गेम में फ़ायदा होगी। तो अब हमारी लाइफस्टाइल ऐसी ही हो गई है। हम टूर्नामेंट खेलते हैं, उसकी प्रिपरेशन होती है, और प्रिपरेशन का फॉर्मूला है क्या खाना है और क्या पीना है और कितना सोना है और क्या सप्लीमेंट्स हैं, ये सब। बहुत सारे कोचेज़ हैं हमारे को कोच बहुत हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन हो या फिर ट्रेनिंग हो, कंडीशनिंग हो, उन सब की ट्रेनिंग कोचेस से ही मिलती हैं। कि इसको सीखने के लिए कोई ट्रेनर्स वगैरह, इसके कोई कैंप्स वगैरह होते हैं, वो आप यहाँ इंडिया में कोई प्रोवाइड करवा रहे हो? ज़रूर, हाँ। तो जैसे मैंने बोला था आपको, 2 कोर्ट हैं यहाँ पे ऑपरेशनल हैं, एक सिरसा में है और एक महाराष्ट्र में है, और 2 या 3 कोर्ट हैदराबाद में भी हैं। तो वहाँ पे सोच रहे हैं हम कैंप लगाएं और अच्छे ट्रेनर्स को, कोच को और प्लेयर्स को या तो यूएस से या कहीं और से भेजें। उससे क्या होगा, बच्चे और ट्रेनर्स यहाँ पे देखेंगे खेल कैसे खेला जाता है, कितना फास्ट है, क्या टेक्निक है, कैसे रैकेट और बॉल चलता है और क्या फुटवर्क होता है। और वो प्लेयर्स अपनी रूटीन का भी बात कर सकते हैं, ट्रेनिंग की भी बात कर सकते हैं, और सब सिखाएंगे। तो जब ये हो जाए
तब लोग देखेंगे कि कितना शानदार गेम है, इतना लविंग गेम है, इतना फन गेम है। और जब जैसे इन लोगों को देखेंगे खेलते हुए और ट्रेन होगा और खुद मारेंगे अपने हाथ से रैकेट और बॉल को, तब उनको पता पड़ेगा कितना ज़बरदस्त गेम है, उनको बहुत प्यार हो जाएगा गेम से। रैकेट बॉल इज़ फन, it is full body workout that is extremely fun, joyful and giving. बिल्कुल, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपने हमारे साथ इतनी अच्छी बातें की। और रैकेट बॉल हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द, जितना भी जल्दी हो, ये वर्ल्ड लेवल का गेम हो तो हर घर में रैकेट हो। ओके, थैंक यू। आपने जैसे सुना कि जो रैकेट बॉल है कितनी शानदार गेम है, पावरफुल गेम है, एक्टिव खिलाड़ी की गेम है। कोई शख्सियत से दोबारा फिर मुलाकात कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।